Good evening, everyone. Today we are going to learn some idioms and phrases. So let's start the class. To play truant means absent from school without leave. बिना छुट्टी लिए स्कूल से absent होना. So friend, जब स्टूडेंट होते हैं बिना छुट्टी लिए बिना परमिशन लिए स्कूल से गायब हो जाते हैं या चले जाते हैं तो उस at that moment we can use to play truant, right? Absent from school without leave. So friend, how can we put this in sentence? It is not good habit of the students to play truant from the school. यानी बच्चों का स्टूडेंट्स का बिना परमिशन लिए स्कूल से गायब होना या क्लास से गायब होना अच्छी हैबिट नहीं है. So we can say to play truant. So friend, I hope you have understand. Let's move next. To move heaven and earth. This is one of the beautiful idioms. To move heaven and earth. Do everything possible to bring. Do everything possible to bring. किसी चीज को पाने के लिए जमीन आसमान एक करना. फ्रेंड, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए हम बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, राइट फ्रेंड. We can use the idiom at that moment when we honest toward getting something or bring something in our life or to make a life effective. So friend, at that, how can we put these in a sentence? This in a sentence, many people moved heaven and earth against CAA. Friend, CAA, Citizen Amendment Act. I hope you are all are aware regarding this act. Many people move heaven and earth against CAA. यानी बहुत सारे लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध जमीन और आसमान एक कर दिया, राइट. सो फ्रेंड, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो राइम एंड रीजन, राइट, विदाउट मीनिंग. राइम एंड रीजन विदाउट मीनिंग, बिना मतलब के, राइट, बिना मतलब के. सो फ्रेंड, कई टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि बिना मतलब के ये चीज़ें हो गया, या बिना मतलब के ये चीज़ें, या बिना मतलब के उसने जॉब छोड़ दी, बिना मतलब के उसने ट्यूशन छोड़ दिया, या बिना मतलब के उसने ये कर दिया. तो एट दैट मोमेंट वी कैन यूज राइम एंड रीजन, राइट. सो इट मेक्स योर इंग्लिश इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव. विदाउट मीनिंग, ही लीव्ड द जॉब विदाउट एनी राइम और रीजन. उसने बिना मतलब के, किसी वजह से, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह से जॉब छोड़ दी है. तो एट दैट मोमेंट वी कैन से राइम एंड रीजन. ही लेफ्ट द जॉब एंड ही लीव्ड द जॉब विदाउट एनी राइम और रीजन. सो यू मे से एनी टाइप. So to move heaven and earth, repeat device again. To move heaven and earth, do everything possible to bring something, and किसी चीज को पाने के लिए जमीन आसमान एक करना, राइट. टू प्ले ट्रॉन्ट, absent फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, बिना छुट्टी लिए स्कूल से absent होना. राइम एंड रॉन, बिना मतलब के यानी विदाउट रीजन. So friend, here some important words which make your English effective and attractive, and these words are very important regarding competitive exams. You may learn it. So friend, over ambitious means महत्वाकांक्षी. She has some over ambitious plan to set up her company, राइट. सी हैज़, उसके पास महत्वाकांक्षी प्लान है अपने कंपनी को सेटअप करने के लिए. सो ओवर एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी. सो फ्रेंड, यू हैव टू लर्न इट एंड यू मे यूज वाइल स्पीकिंग. सो इट मेक्स योर इंग्लिश इफेक्टिव एंड डिफरेंट दैट ऑफ अदर्स. हिदर टू मीन्स अब तक. हिदर टू मीन्स अब तक. फ्रेंड, जैसे हम बोलते हैं इसने अब तक किसी ने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया या अब तक ऐसा कोई नहीं कर सका, तो एट दैट मोमेंट वी कैन यूज हिदर टू, राइट. सो फ्रेंड, वी कैन लर्न हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. हिदर टू सी हैड experienced no great success in his attempt,
right? Hitherto she had experienced no great success in, sorry friend, his nahi, her, because she is feminine gender, so at that moment we have to use put objective plural in the basis of subject, and subject is feminine gender, so we have to use familiar object friend. and सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज, सो फ्रेंड हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन झुकाव या इच्छा। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव या इच्छा, यानी हमारा अगर किसी चीज़ की तरफ झुकाव है या कुछ इच्छा है तो उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लिनेशन। एट दैट मोमेंट वी कैन यूज इंक्लिनेशन। आई हैव इंटरेस्ट टूवर्ड, या आई हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड पर्टिकुलर थिंग्स, right? So how can we use this word in a sentence? I have inclination toward learning more and new things, friend. I like learning more and new things, so I wrote this example according to me. So we can use this word like this, right? I have inclination toward learning more and new things. So inclination यानी किसी चीज की तरफ झुकाव होना या इच्छा होना, राइट? नेक्स्ट, परकुलेट्स। परकुलेट्स मतलब होता है फ्रेंड हेयर टू सिनोनियम ऑफ परकुलेट्स, राइट? स्प्रेड ऑफ या एक्सपेंड, स्प्रेड या एक्सपेंड मीन्स फैलाना। वी शुड परकुलेट एजुकेशन all around the world. We should percolate education all around the world. So friend, we can use it like this. We can use it like this. We should percolate positivity all around the world, right? We can use like this. Deployed, deployed means होता है तैनात किया। ये मैंने पास्ट फॉर्म लिख दी है डिप्लॉयड, तो इसका मतलब होगा तैनात किया, राइट? और वैसे अगर हम बोले तो होता है डिप्लॉय, राइट? डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब तैनात, राइट? डिप्लॉय मीन्स तैनात होना, राइट? जैसे हमारे सोल्जर्स क्या होते हैं, बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो at that moment we can use the word, right? So friend, how can we use the word in a sentence? Our soldiers deploy in the LAC. LAC means line of actual control. So this is a particular line between China border and India border, right? So here we can use it. We should, our soldiers deploy in the LAC control, right? Line of actual control. So last but not least, aggregate. Aggregate means होता है किसी चीज को इकट्ठा करना या किसी चीज को एकत्रित करना. So how to use this word in a sentence? रोहन aggregates all coins, right? जो रोहन है वो सारी coins को इकट्ठा करता है, right friend? So let's revise once. Over ambitious मीन्स महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, हिदर टू अब तक, इंक्लिनेशन झुकाव या इच्छा, परकोलेट्स स्पिरिट या एक्सपेंड, डिप्लॉयड तैनात किया, डिप्लॉय तैनात। फ्रेंड दिस इज अ वर्ब, ये हम एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और पार्ट जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और हेयर इट इज अ नाउन। सो तैनात और तैनात किया, दिस इज अ तैनात, राइट? तैनात। नेक्स्ट एग्रीगेट मीन्स एकत्रित करना, एग्रीगेट मीन्स एकत्रित करना। सो ओवर एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, हिदर टू अब तक, इंक्लिनेशन झुकाव या इच्छा, परकोलेट्स स्प्रेड या एक्सपैंड, डिप्लॉयड तैनात किया, डिप्लॉय तैनात, एग्रीगेट एकत्रित करना। Thank you so much. I hope you enjoyed the video and stay happy, keep smiling and never give up. Thank you so much.